दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 7वीं के विषय अंग्रेजी सामान्य। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य आपका मिला हुआ है यहाँ पर हिंदी मीडियम का, उनका हम देखने वाले हैं। हाल यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य का वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के खंड बा का पूरा हल इस वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो होने वाला है अगला पेपर आपका उसका सॉल्यूशन मिल सके सबसे पहले। क्योंकि जो मैंने पहले पेपर डाला था यहाँ पर हिंदी का तो पूरा फंसा था आपका, तो आप अगला वीडियो भी देख कर ही जाएंगे ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं पूरा असली प्रोजेक्ट कार्य है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिए अच्छे से। ये प्रोजेक्ट कार्य है आपका, जो पेपर आता है वो खंड आ आता है। यहाँ पर खंड बा का दिया है सोल्यूशन, तो इसको भरने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये भर के आप जाना है। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर पिताजी का नाम लिख लेना है आपको, यहाँ पर विद्यालय का नाम, और यहाँ पर अपनी कक्षा भर लेनी है, यहाँ पर 7th। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपके कुल प्रश्नों की संख्या मिलने वाली है 2, और प्रोजेक्ट कार्य कितने नंबर का है, ये 40 नंबर का। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, यही आपको भरना है यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य में अपने में। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। ये सेक्शन बी है आपका, सेक्शन ए आपको स्कूल में भरने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दिया है राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट योर रूटीन, यानी अपने दैनिक जीवन के ऊपर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, दैनिक जीवन आपका रूटीन है जो, उसके ऊपर दैनिक दिनचर्या के ऊपर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से लिख लेना है आपको। अपने 10 वाक्य लिखने हैं तो यहाँ पर अच्छे से लिख लेना है, लाइन पॉइंट डालकर। पहला लिखा है आई वॉक एट, ठीक है, आई वेक अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग। इसके बाद आई ब्रश माई टीथ। थर्ड पॉइंट, आई डू माई मॉर्निंग एक्सरसाइज। फोर्थ, आई टेक माई बाथ एट 7 AM। तो 4 वाक्य यहाँ पर हो चुके हैं। 5वां देखते हैं, तो ये रहा हमारा 5वां और 6वां। और यहाँ पर 10 है, पूरे 10 ही लिखने हैं। आफ्टर आई टेक माई ब्रेकफास्ट, देन आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल। स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 एंड एंड्स 2 PM। After I come back home and take my food. After an hour I go to playground. At last I take my dinner and go to bed। ठीक है, ये आपको 10 वाक्य लिखने थे अपने दैनिक जीवन के, जो आपके रूटीन है उसके ऊपर लिखना था पहला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें देख लीजिए 10 नंबर के हैं ये। ठीक है, 10 नंबर में आना है। यहाँ पर क्या दिया गया है इसको भी पढ़ लेते हैं। 10 नंबर का पॉइंट है बी, प्रिपेयर अ वीकली प्लान ऑफ योर सेल्फ स्टडी एंड राइट इट इन द टेबल गिविंग बिलो। यानी नीचे दी गई तालिका में आपको यहाँ पर दैनिक आपकी जो दिनचर्या है, क्या क्या पढ़ते हैं आप, कौन से विषय को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मंडे को आप कौन सा विषय पढ़ते हैं, मतलब कौन सा पाठ पढ़ते हैं गणित में, यहाँ पर विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, तो उनके नाम लिखने थे यहाँ पर। तो अच्छे से इस प्रकार से भर लेना है आपको, देख लीजिए। तो इसको भर लेना है आपको, पाठ सहित भर लीजिएगा, देख लो अच्छे से। भर जाने के बाद जैसे कि आप यहाँ भरेंगे पाठ पहला पूर्णांक, दूसरा यहाँ पर लिखेंगे इसमें भी पाठ फर्स्ट, यहाँ पर पत्र, यहाँ पर पत्रम, पाठ 2 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3, 4, 5 इस प्रकार से अच्छे से भर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर इसी प्रकार से भर लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इसमें, इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। तो हमारा डायग्राम क्या दिया गया है, इसमें दिया गया सेकंड क्वेश्चन में राइट द नेम ऑफ एनिमल्स वर्ड्स गिविंग बिलो, यानी नीचे दिए गए जानवरों एवं पक्षियों के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर इनके नाम लिखना है हमें। तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, अच्छे से देख लेना क्या क्या है। तो यहाँ पर ये किसका डायग्राम बना हुआ है, तो एलिफेंट का है। तो यहाँ पर आप भरेंगे एलिफेंट, ELEPHANT। ठीक है, ये एलिफेंट है। और ये हमारा क्या है यहाँ पर, तो इसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं, तो ZEBRA, जेब्रा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या है हमारा, ये जिराफ है। तो यहाँ पर इसका नाम दिख रहा होगा। एक पेंगुइन है, तो इसका नाम दिख रहा होगा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, इनके सबके नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। पेपर पूरा फंसेगा आपका जो वार्षिक पेपर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर तो पहले ही डाल चुके हैं हम, तो उसमें पूरे फंसे थे आपके क्वेश्चन। तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से नंबर मिल सकें आपको। ठीक है, तो मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ इसका सोल्यूशन सेकंड वाले पेपर का आपका, यानी खंड आ का। ठीक है, तो यहाँ पर
हम बहुत जल्द देखने वाले हैं खंड आ का। तो यहाँ पर देख लीजिए अब ये क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया गया है बी में, राइट एट लीस्ट 4 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द 4 एनिमल्स शोन अबव, यूज द क्लू गिवन इन द बॉक्सेस। ठीक है, मतलब कि क्या है, कम से कम आपको प्रत्येक जानवर के ऊपर 4 वाक्य लिखने हैं जो बॉक्स में क्लू दिए गए हैं उनको देखकर। यानी यहाँ पर जो क्लू दिए गए हैं, यहाँ पर ये क्लू दिख रहे होंगे, क्लू मतलब होता है सबूत या फिर हिंट यानी संकेत दिए गए। तो इन बॉक्स में जो संकेत दिए गए इनके आधार पर आपको प्रत्येक जानवर के ऊपर आपको 4 वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो किस प्रकार से लिखने हैं, तो आइए मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पहले एलिफेंट पर। तो ये रहा एलिफेंट पर आपको 4 वाक्य लिखने हैं, तो आप 4 वाक्य अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है यहाँ पर एलिफेंट, द एलिफेंट इज़ द लार्ज एनिमल। दूसरा, ही हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, he has 2 long ears, he eats leaves and fruits। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट लिखने थे। तो ये पहला हो गया हमारा एलिफेंट के ऊपर। दूसरा देखेंगे, अब दूसरा जानवर हमारा क्या दिया था, जेब्रा। तो ये रहा आपका जेब्रा के ऊपर। तो जेब्रा के ऊपर दिया है, जेब्रा इज़ अ वाइल्ड एनिमल, देयर आर वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी। मतलब कि उसके शरीर पर सफ़ेद और ब्लैक यानी काली लाइनें होती हैं। इसके बाद ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ही ईट्स लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पर ये जेब्रा के ऊपर है आपके 4 पॉइंट। इसके बाद अगला जानवर हमारा क्या था, पेंगुइन। ठीक है, तो पेंगुइन देख लेते हैं। पेंगुइन दिया है, तो यहाँ पर पेंगुइन एक बर्ड होती है, पक्षी के ऊपर दिया गया है यहाँ पर। तो क्या दिया, पढ़ लेते हैं। पेंगुइन इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, यानी पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ही हैज़ ब्लैक एंड वाइट कलर्स, यानी यह सफ़ेद और काले रंग की होती है। ही कैन स्विम, वह पानी में तैर सकती है। ही ईट्स फिशेज, वह मछली खाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसा वर्ड है जो उड़ नहीं सकता, पानी में रहता है। और अगला हमारा दिया गया है एनिमल, जिसका नाम है जिराफ। ठीक है, तो नाम आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं चारों के। तो यहाँ पर जिराफ पहला पॉइंट दिया गया है जिराफ के ऊपर। जिराफ इज़ अ वाइल्ड एनिमल, यह एक जंगली जानवर है जिराफ। ही हैज़ अ लॉन्ग नेक, इसकी एक लंबी गर्दन होती है। ही कैन, तो यहाँ पर कैन लिखा, सॉरी फ्रेंड, सी ओ बना लेना आप, तो CAN। ही कैन रन वेरी फास्ट, यह बहुत तेज भाग सकता है। इसके बाद ही ईट्स लीव्स, यानी यह पत्तियाँ खाता है। ठीक है, यहाँ पर इनके पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और किस प्रकार से लिखना है इसे एक साथ, तो देख लीजिए यहाँ पर ये लिखा है। इस प्रकार से आपको अपने पेज पर नोट डाउन कर लेना है जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें उसके ऊपर लिखना था एलिफेंट की, तो यहाँ पर एलिफेंट का लिख लेंगे। इसके बाद जेब्रा का लिखना था, जेब्रा लिख लिया। इसके बाद पेंगुइन का लिखेंगे, इसके बाद जिराफ का लिख देंगे जस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा अच्छे से, इसी प्रकार से लिखना जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रोजेक्ट कार्य और पेपर के हल मिल सकें, वो भी बिल्कुल अच्छी भाषा में और सही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।